हेलो माय नीट वॉरियर्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हम कवर कर रहे हैं प्लांट किंगडम, जो कि आपका क्लास 11th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है। ऑलरेडी इसकी दो वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसमें पार्ट वन प्लांट किंगडम पार्ट वन और पार्ट टू करके है। आज ये इसका फाइनल पार्ट है, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कवर करेंगे। ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वहाँ पर हमने एल्गी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, मतलब कि टेरिडोफाइट्स तक वहाँ उन वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। आज वाली वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कवर करेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जल्दी जल्दी से कवर करेंगे अपने इस चैप्टर को। देखो, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब ही होता है नेक्ड, मतलब कि ऐसे नंगे पुंगे सीड्स, ठीक है ना। नेक्ड सीड्स की यहाँ पे बात हो रही है। जिम्नो का मतलब नेक्ड होता है और स्पर्म का मतलब होता है सीड। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके सीड्स कैसे होते हैं? नेक्ड सीड्स होते हैं। मतलब कि ये जो सीड्स हैं इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है, कोई भी चाहे वो ओवरी की वॉल हो, मतलब या फिर फ्रूट हो, ओवरी या फिर फ्रूट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कवरिंग नहीं है, ना ही तो बिफोर फर्टिलाइजेशन और ना ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं जो सीड्स हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। सीड्स कब बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। जो कि कवर्ड नहीं है, नेक्ड सीड्स हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर हमें मीडियम साइज ट्रीज और बहुत लंबे लंबे ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर श्रब्स भी होती हैं। यहाँ पर हर्ब का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ट्रीज हैं या फिर श्रब्स हैं। ट्रीज मीडियम साइज के भी हैं और काफी लंबे लंबे भी हैं, जैसे कि एक जियांट ट्री है जिसको रेडवुड ट्री बोलते हैं, सिकोया। ठीक है ना, रेडवुड ट्री, या फिर इसका नाम क्या है? सिकोया। ये बेटा टोलेस्ट ट्री स्पीशीज है, मतलब कि 100 मीटर से भी ऊपर तक की इसकी हाइट हो जाती है। जनरली इनकी जो रूट्स हैं वो टैप रूट होती हैं। टैप रूट मतलब कि जो नीचे तक जाती हैं, इस तरीके से काफी नीचे तक रूट्स गई होती हैं। ठीक है ना, इस टाइप की रूट्स को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। दूसरी जो ऊपर ऊपर की तरफ कोई रूट होती है ऐसी फाइब्रस जैसी, तो उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। इनमें यहाँ पर हमें टैप रूट देखने को मिलती है। ठीक है ना। जो रूट्स हैं वो फंगल एसोसिएशन रखती हैं, स्पेशली अगर हम पाइनस की बात करते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर बेटा एक तो हम साइकस के बारे में पढ़ते हैं, साइकस के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा कोनिफर्स। ठीक है ना, दूसरा किसके बारे में पढ़ते हैं? कोनिफर्स। कोनिफर्स में भी हमारे दो आते हैं, एक तो पाइनस, कोनिफर्स में एक तो पाइनस आता है और दूसरा सेड्रस। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, पाइनस और सेड्रस। तो जो पाइनस की रूट्स होती हैं, पाइनस की जो रूट्स होती हैं वो फंगस के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, फंगस के साथ में। ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। इनकी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंगस और राइजा रूट। और अगर कहीं पर आपको फाइको देखने को मिले, कहीं फाइको अगर लिखा हुआ है, फाइको का मतलब बेटा एल्गी होता है। ठीक है, फाइको एल्गी, माइको माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। वाइल इन सम अदर, अगर मैं कुछ दूसरे जैसे कि साइकस की बात करती हूँ, तो उसके पास भी जो रूट है उसकी भी रूट टैप रूट ही होती है, बट इसकी रूट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिसको कोरेलोइड रूट बोलते हैं। ठीक है ना, ये रूट से थोड़ा ऊपर की तरफ को आ जाती है, और इसमें आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जैसे कि नोस्टोक हो गया, एनाबेना हो गया। अगर स्टेम की बात करें तो अगर साइकस को देखते हैं तो साइकस अनब्रांच्ड होता है, उसमें कोई ब्रांच नहीं निकलती। वहीं पाइनस और सेड्रस में, यानी कि इन दोनों में, पाइनस और सेड्रस में हमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी लीव्स की। लीव्स बेटा सिंपल और कंपाउंड होती हैं। ठीक है ना, सिंपल भी लीव्स होती हैं और कंपाउंड भी। जब मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पर आपको ये टैप रूट, फाइब्रस रूट, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स, वो सब क्लियर हो जाएगी। अभी आप इतना याद रखो, लीव्स कैसी हैं? सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती है। जैसे कि साइकस की जो लीफ है वो कंपाउंड है, और कंपाउंड में भी पिन्नेट लीव्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो लीव्स है वो कैसी लीफलेट में टूटी हुई है, पिन्नेट लीफ है। और ये जो लीफ है बेटा, ये सालों तक स्टेम से अटैच रहती है, मतलब जल्दी से गिरती नहीं है, सालों सालों तक स्टेम से अटैच रहती है। ठीक है ना। तो अब अगर द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड, वहीं अगर हम पाइनस की लीव्स देखते हैं, तो अगर पाइनस की अगर आप लीव्स देखोगे तो देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को किस तरीके से वहां पर सर्वाइव कर जाती हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये जो लीव्स हैं कैसी निडल शेप की लीव्स आपको यहाँ पर दिख रही है, और ये है बेटा पिन्नेट कंपाउंड लीफ। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे लीफलेट आपको अलग अलग लीफलेट यहाँ पर दिख रहे हैं। ये पूरी एक लीफ है और इसमें बहुत सारे लीफलेट हैं। ये कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड में भी पिन्नेट कंपाउंड लीफ है, और यहाँ पर जो आपको लीफ दिख रही है सिंपल लीफ है, बट इनकी जो शेप है वो कैसी है? निडल शेप है। इनकी शेप कैसी है? पाइनस की निडल शेप है। तो वही बोला, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड wind. In conifers, the needle leaf
निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, जब इतनी निडल लाइक हो जाती हैं तो वो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती हैं। इनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल मतलब कि क्यूटिकल एक वैक्स की लेयर होती है लीफ के ऊपर जो ट्रांसपिरेशन को कम करती है, और इनके पास में संकन स्टोमेटा होते हैं। नॉर्मली जो लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं बेटा वो बिल्कुल ऊपर की साइड को ही होते हैं एपिडर्मिस में, लेकिन इनके स्टोमेटा थोड़ा अंदर को थोड़े ऐसे बोल सकते हैं कि लीफ में थोड़े धसे हुए होते हैं स्टोमेटा, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर जो वाटर का लॉस होता है वो कम होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। वहीं टेरिडोफाइट्स की जब हम बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स में सारे हेट्रोस्पोरस नहीं थे, केवल इक्विसिटम और स्लैजिनेला में आपको हेट्रोस्पोर्स देखने को मिले थे, बाकी में होमोस्पोर्स आप देख रहे थे, ठीक है ना। लेकिन सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। यहाँ पर स्पोर्स किससे बनेंगे? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट्स, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या है, टेरिडोफाइट में भी जो मेन बॉडी थी, डोमिनेंट बॉडी थी, वो स्पोरोफाइट थी। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट क्या करती है? स्पोर्स बनाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं, जो हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, दो टाइप के, क्योंकि मैंने बोला कि ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो इसीलिए ये दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। माइक्रोस्पोर्स यानी कि छोटे साइज के स्पोर्स भी बनाएंगी और कुछ बड़े साइज के स्पोर्स भी बनाएंगे। जो छोटे साइज के स्पोर्स बने हैं, माइक्रोस्पोर्स बने हैं बेटा, ये आगे चल के पोलन ग्रीन बनाएंगे, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। और जो मेगास्पोर्स हैं ये आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। अब जैसा कि आप जानते हैं जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स किसमें बनते हैं? स्पोर्स कहाँ पर बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है ना। स्पोर्स कहाँ पे बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। स्पोर्स कहाँ पर बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर। अब स्पोरेंजिया भी दो टाइप के अलग अलग स्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। अब जो स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया भी कुछ स्पेसिफिक लीव्स के ऊपर होते हैं, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ा था। जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड लीफ के ऊपर होते हैं। उन लीफ को हम क्या बोलते हैं? जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होंगे, उन लीफ को हम क्या बोलते हैं बेटा? उन लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल्स। उन लीफ को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफिल्स के ऊपर जो हमें माइक्रोस्पोरेंजिया, जो स्पोरेंजिया मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये स्पोरोफिल्स भी कौन सी स्पोरोफिल्स है? माइक्रोस्पोरोफिल्स है, ठीक है ना, जो कि माइक्रोस्पोर बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally जो स्पोरोफिल्स होंगी वो किसी एक एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज होंगी, ठीक है ना। ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएंगी, स्पाइरली अरेंज होंगी अलोंग अ एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कोन्स। और फिर ये क्या बनाएंगी? या तो लैक्स बोल सकते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली बोल सकते हैं, और कोन्स बोल सकते हैं। इस चीज को बेटा आप टेरिडोफाइट्स वाला लेक्चर देखोगे तो वहां पर भी चीजों को रिलेट कर सकते हो। वहां पर हमने किस तरीके से कोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। वहां पर हमें कुछ में ही कोन्स देखने को मिले थे, यानी कि इक्विसिटम और स्लैजिनेला में ही कोन्स देखने को मिले थे। जिम्नोस्पर्म के अंदर सबके अंदर कोन्स होते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म है हमें सभी के अंदर कोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, मतलब ये माइक्रोस्पोरोफिल जो स्ट्रोबिली यानी कि जिस कोन की स्पोरोफिल्स कैसी है? माइक्रोस्पोरोफिल्स है, तो उनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। और उस पूरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को, उस कोन को हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। कंबाइनली पूरे कंप्लीट को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिली बोलते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर्स किस में कन्वर्ट होंगे? अब क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है ना। मेल गैमेटोफाइट यानी कि यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट वो क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है, ठीक है ना। जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड है, जैसा कि हम जानते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट बॉडी होती है वो काफी हाईली रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। और इस जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट जो बना यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। यानी कि पोलन ग्रेन कोई मेल गैमिट नहीं है, आपने याद रखना है, ये एक मेल गैमेटोफाइट है। और अब मेल गैमेटोफाइट मेल गैमिट बनाएगा, ठीक है ना। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि गैमेटोफाइट के ऊपर गैमिट्स बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फिर आप गैमिट्स देखोगे, मेल गैमिट्स बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा तो उस पर फीमेल गैमिट्स बनेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर पोलन ग्रेन बन गया, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बन गया। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट हुआ है पोलन ग्रेन का, वो कहाँ पर हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पोलन ग्रेन बन गए हैं, ठीक है ना। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, यहाँ तक की स्टोरी खत्म होगी। यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो मेल स्ट्रोबिली की थी, यानी कि मेल कोन की थी, वो स्टोरी खत्म होगी। उसके आगे चलते हैं, अब फीमेल कोन्स के बारे में देख लेते हैं। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, ऐसे कोन जिनकी जो स्पोरोफिल्स कैसी हैं? मेगास्पोरोफिल्स हैं, बड़ी साइज की लीव्स हैं, स्पेशलाइज्ड लीव जिनके ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ओव्यूल्स, और उनको मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना। हम ओव्यूल वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि अब जो ये मेगास्पोरेंजिया हैं यहाँ पर, इन मेगास्पोरेंजिया के ऊपर बेटा एक कोट आ गया है, ठीक है ना, एक कवरिंग आ गई, एक वॉल आ गई है, जिसको हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट, ठीक है ना। एक पूरी कवरिंग होती है, पूरी वॉल होती है, कोट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ऐसी मेगास्पोरेंजिया जिसके बाहर कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, इंटेग्यूमेंट होता है, उसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट। अब इनको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिली। तो मैक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेल स्ट्रोबिली और फीमेल स्ट्रोबिली, ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब द मेल और फीमेल कोन्स, मेल कोन भी और फीमेल कोन भी हमें कुछ ट्रीज में एक ही ट्री पे देखने को मिलते हैं। जैसा कि अगर मैं पाइनस की बात करती हूँ, तो पाइनस में मेल कोन भी और फीमेल कोन भी एक ही ट्री पर मिलता है। जब दोनों मेल और फीमेल कोन एक ट्री पर ही होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोशियस बोलते हैं। ऐसे ट्रीज को मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल ट्री बोलते हैं। और अगर अलग अलग होते हैं, उनको बोलते हैं डायोसियस, ठीक है। However, in cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. अगर वहीं हम साइकस की बात करते हैं, तो साइकस के अंदर जो मेल कोन होता है, यानी कि यहाँ पर साइकस के अंदर मेल जो प्लांट होगा वो अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, यानी कि फीमेल साइकस अलग, मेल साइकस अलग। मेल साइकस के ऊपर कोन्स लगे होते हैं, लेकिन फीमेल साइकस के ऊपर कोन्स नहीं होते। यहाँ पर सिंपली जो लीव्स हैं, मेगास्पोरोफिल्स हैं, उन्हीं के ऊपर आपको ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, स्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of nucellus. अब होता क्या है बेटा? देखो, आप यहाँ पर देखो एक बार, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजियम मतलब कि ओव्यूल जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है। ये एक कवरिंग है, कोटिंग है, ये क्या है? इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है ना। ये क्या है? इंटेग्यूमेंट। और अब इस इंटेग्यूमेंट के अंदर, इस कवरिंग के अंदर काफी सारी सेल्स हैं, ठीक है, काफी सारी सेल्स हैं। इस सेल्स को, पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है। अब इस न्यूसेलस के अंदर से कोई एक सेल, इस न्यूसेलस के अंदर, इसे बनाती हूँ, इस न्यूसेलस के अंदर कोई एक सेल कैसे कैसे काम करेगी? ये सेल किस तरीके से काम करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी। मेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी, मतलब कि एक न्यूसेलस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है मेगास्पोर मदर सेल। चलो, अब देखो बेटा, अब जो मेगास्पोर मदर सेल, ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस की कोई एक सेल किस में कन्वर्ट हो गई, डिफरेंशिएट हो गई है? मेगास्पोर मदर सेल। और अब ये मेगास्पोर मदर सेल है, जो ये मेगास्पोर मदर सेल है, सपोज करो ये मेगास्पोर मदर सेल है, अब इसके अंदर होगी क्या? इसके अंदर होगी मियोसिस, इसके अंदर होगी मियोसिस, और मियोसिस करके यहाँ पर हमें 4 सेल देखने को मिलेगी, यानी कि 4 मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। ये क्या बनेगा यहाँ पर? मेगास्पोर, ठीक है ना। 4 मेगास्पोर बन गए, लेकिन इन 4 मेगास्पोर में से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 क्या हो जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं, और केवल एक ही बचता है, एक ही मेगास्पोर बचता है, ठीक है ना। अब इसको मैं कहाँ बनाऊं? इधर रख लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास ये एक मेगास्पोर बचा, ठीक है। अब इस मेगास्पोर से क्या बनेगा? मेगास्पोर, स्पोर है, मेगास्पोर है, अब स्पोर क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है ना। ये अभी कैसा है? सिंगल सेल है, हैप्लोइड है, ठीक है। ये कैसा है? सिंगल सेल है और हैप्लोइड है, मेगास्पोर, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा ये? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनाएगा? ये माइटोसिस से, ठीक है ना, माइटोसिस से। इसीलिए ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पर देखो आप, एक सेकेंड, अब इसमें देखो, जैसे इसने क्या बोला, यहाँ पर कहाँ पढ़ रहे थे हम? डिफरेंट ट्रीज, द मेगास्पोर मदर सेल,
the megaspore mother cell is differentiated. Megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी. The nucellus is protected. Nucellus is protected by envelope and the composite structure is called an ovule. Nucellus is protected and envelope. इस envelope को क्या बोलते हैं? Integument. और इस पूरी structure को क्या बोलते हैं? Ovule. The ovule are born on megasporophylls. जो ovule है वो किसके ऊपर लगा हुआ है? मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर. स्पेशलाइज्ड लीव्स हैं मेगास्पोरोफिल्स, उनके ऊपर ओव्यूल लगा हुआ है. ठीक है ना. विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन. और सिर्फ एक मेगास्पोरोफिल्स तो है नहीं, बहुत सारी मेगास्पोरोफिल्स कैसे स्पाइरली अरेंज्ड हैं मेन एक्सिस के. ठीक है. तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल कोन बोलते हैं. उसके बाद में द मेगास्पोर. अब क्या बोला? द मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स. 4 मेगास्पोर्स बन गए. अब उन चारों में से एक 3 डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक बचता है. ठीक है ना. तो वन ऑफ द मेगास्पोर्स, क्या बोला इसने? वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम. ठीक है ना. और ये सारी की सारी प्रोसेस बेटा यहीं पर हो रही है, पूरा इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही चल रही है. जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये पूरा का पूरा कहाँ पे चल रहा है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही. यानी कि वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम develop into a multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia और female sex organ. ठीक है. मतलब कि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट हमने बनाया, ये कहाँ पे बन गया? पूरा इसके मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बन गया है. अब ये गैमेटोफाइट, अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे? आर्केगोनिया बनेंगे. 2 और मोर आर्केगोनिया इसके ऊपर बन सकते हैं. ठीक है ना. आर्केगोनिया हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर भी आर्केगोनिया पढ़े, टेरिडोफाइट्स में भी हमने आर्केगोनिया पढ़े. ठीक है ना. अब हम जिम्नोस्पर्म में भी आर्केगोनिया पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो ये आर्केगोनिया बने फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा आर्केगोनिया बनते हैं. ठीक है. और द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम. अब ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट कहां पर रहता है? इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन है. ये गैमेटोफाइट यहाँ पर बेटा स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है. यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई. यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, जो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्केगोनिया बनेंगे, जो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्केगोनिया बनेंगे, उस आर्केगोनिया के ऊपर, आर्केगोनिया की जो नेक, जो माउथ होगा, वहां पर पोलन ग्रेन आके रिलीज होते हैं. पोलन ग्रेन से मतलब मेल गैमिट आके रिलीज होता है. ठीक है. और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है. ठीक है. और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free existence. फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट था, उस वो डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. फ्री लिविंग मतलब डिपेंडेंट है. ये स्पोरोफाइट के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है, फ्री लिविंग नहीं है. दे रिमेन विद द स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर रिटेन रहता है ऑन द स्पोरोफाइट. द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम and are carried to air current and come to the contact with the opening of the ovule borne on megasporophylls. मतलब कि जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन किससे निकलेंगे? सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन बाहर आएंगे, एयर करंट के थ्रू बाहर निकलेंगे. ठीक है. और वो मेगास्पोरोफिल्स तक पहुंचेंगे, मेगास्पोरेंजियम तक पहुंचेंगे, और जो आर्केगोनिया उसके माउथ तक जाते हैं और वहां पे वो अपने गैमेट्स को रिलीज कर देता है. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट. यहाँ पर भी पोलन ट्यूब बनती है. ठीक है ना. ये चीज याद रखना. पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट, गोज टुवर्ड्स द आर्केगोनिया इन द ओव्यूल्स and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, फिर fertilization होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है ना. एंड द ओव्यूल इनटू सीड्स. और उसके बाद में जो ओव्यूल्स है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीड में कन्वर्ट हो जाएगी. दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड. और इन सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, क्योंकि कोई ओवरी भी नहीं थी, तो यहाँ पे कोई फ्रूट भी नहीं है. ठीक है. मुझे अब मैं सोच रही हूँ कि आपको जिम्नोस्पर्म शायद समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब हम बात करेंगे बेटा एंजियोस्पर्म की. ठीक है. एंजियोस्पर्म, यहाँ पर एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को हम क्लास 12th का जो हमारा फर्स्ट ही चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर हम एंजियोस्पर्म को खूब डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. तो वहां पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है, जो दे रखा है उसको कवर कर लेते हैं. अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, यहाँ पर ओव्यूल्स, जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स थे वो नेक्ड थे. एंजियोस्पर्म के अंदर एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं. यहाँ पर द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड
फ्लावर्स, ठीक है ना। अब वहां उनके पास में कोई फ्लावर भी नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन बनते हैं, अब मतलब एंजियोस्पर्म के पास में एक स्पेशलाइज्ड पूरी स्ट्रक्चर ही आ गई, फ्लावर बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर ही पोलन ग्रेन बनेगा, जिसके अंदर ही ओव्यूल्स बनेंगे, ठीक है ना। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, जो सीड्स है वो फ्रूट से कवर रहता है, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन वो ओवरी के अंदर होता है और वो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। द एंजियोस्पर्म्स आर an exceptionally large group of plant occurring in wide range of habitat, मतलब कि सबसे ज्यादा बहुत लार्ज ग्रुप है प्लांट का एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। बहुत वाइड रेंज होती है इनकी, हर जगह मिल जाते हैं, वाइड हैबिटेट है, ठीक है। जो इनकी अगर मैं साइज की भी बात करूं तो इस साइज में बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, जैसे कि वोल्फिया, वोल्फिया बहुत ही छोटा सा एक एक्वेटिक प्लांट है, बहुत छोटा, ठीक है ना। और अगर हम ट्रीज की बात करें तो टॉल ट्री जैसे कि यूकेलिप्टिस है, ये भी 100 मीटर से ऊपर तक होता है। तो ऐसे बड़े बड़े ट्रीज भी हैं और बहुत छोटे छोटे भी, हर टाइप के हमें एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलते हैं। दे प्रोवाइड अस विद food, foders, fuel, medicine and several other commercial important product। तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है, फूड भी, फोडर्स भी, मतलब फोडर मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए जो चारा होता है उसको फोडर बोलते हैं। fuel, medicines और several other commercially important product। they are divided into two classes। एंजियोस्पर्म दो क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है ना। डाइकोटिलिडन्स मतलब जिसके दो कोटिलिडन होते हैं, और मोनोकोटिलिडन जहां पर एक कोटिलिडन होता है, ठीक है। इसके इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं वीट, सॉरी, मोनोकोट में हमारा वीट और मेज आ जाते हैं, वीट और मेज आ जाते हैं। और डाइकोट में जैसे कि डाइकोट में हमारा मैंगो, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, ये एक डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट का एग्जाम्पल दे रखा है एंजियोस्पर्म ए में, यहाँ पे एक डाइकोट प्लांट है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मोनोकोट प्लांट है, ये एक मोनोकोट प्लांट है। चलो अब आगे चलते हैं, एक बार समरी और देख लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, अब आजकल जो नीट का पेपर है वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो समरी में एक बार देख लेते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एक मिनट, ओके। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स, एक मिनट, प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सभी होते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रोफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी मतलब क्लोरोफिल होता है, सिंपल होते हैं, थैलोइड स्ट्रक्चर होती है, ऑटोट्रोफिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट पॉजेज एंड दे टाइप ऑफ स्टोर फूड, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री क्लासेस, नेमली क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जिनके पास में ग्रीन पिगमेंट है, फियोफाइसी जो ब्राउन पिगमेंट है जिनके पास में, और रोडोफाइसी जिनके पास में रेड पिगमेंट है। एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, asexually by formation of different type of spores, and sexually by formation of gametes which may show आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, जिसको हम डिटेल में अभी तक पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आइसोगैमी जब सेम टाइप के गैमेट्स होते हैं, एनाइसोगैमी जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं, और ऊगैमी में जब लार्ज साइज का एक फीमेल गैमिट होता है जो कि नॉन मोटाइल है, और स्मॉल साइज का मेल गैमिट होता है जो कि मोटाइल है, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, तो आर प्लांट्स विच कैन लिव इन सोयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लियर कर ली है। दे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बट ट्रू लीफ, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम नहीं होते, क्योंकि इनके पास में कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मोसिस। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलोइड एंड डोर्सी वेंट्रल। थैलोइड होती है डोर्सी वेंट्रल, मतलब कि वो बिल्कुल जमीन के ऊपर से ही पूरी फैला हुआ होता है। वेयर एज मोसिस हैव अपराइट वर्टिकल ग्रो करते हैं, स्लेंडर एक्सिस होती है, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड अ गैमीटोफाइट। एल्गी की भी मेन बॉडी गैमीटोफाइट होती है, ब्रायोफाइट्स की भी मेन बॉडी गैमीटोफाइट होती है। इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया।
ठीक है ना। यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं उनको एंथीरिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्केगोनिया बोलते हैं। ठीक है। और आर्केगो द मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। द प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स और इट प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स। और जो यहाँ पे स्पोरोफाइट बना वो कैसा था, डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। ये स्पोरोफाइट जो यहाँ पे बनता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। और फिर वो स्पोर्स फर्दर आगे चल के जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब बात करते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। यहाँ से अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट आ गई है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। दीज ऑर्गन्स पॉजेस वेल डिफरेंशिएटेड vascular tissue and the sporophytes bear sporangia which produce spores and spore germinate to form gametophyte which require cool damp places to grow। और उस gametophyte को क्या बोलते थे, prothallus। ठीक है ना। the gametophyte bear male and female sex organ called antheria and archegonia respectively। Water is required for transfer of male gamete to archegonium where zygote is formed after fertilization। द जाइगोट प्रोड्यूस अ स्पोरोफाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ बेटा, अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है तो उसको मैं समझा दूंगी। द जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट्स इन which ovules are not enclosed by any ovule। After fertilization, the seeds remain exposed and therefore these plants are called naked seed plants। The gymnosperm produce microspores and megaspores क्योंकि ये कैसे होते हैं, heterosporous होते हैं, which are produced in microsporangia and megasporangia borne on sporophylls। The sporophylls, microsporophylls and megasporophylls are arranged spirally on the axis to form male and female कोन। ठीक है। जो मेल कोन होता है वो साइज में छोटा होता है और फीमेल कोन साइज में काफी बड़ा होता है। रेस्पेक्टिवली द पोलन ग्रेन जर्मिनेट द पोलन ट्यूब, रिलीज द मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल where it fuse with the egg cell in archegonia। Followed fertilization, the zygote develop into embryo and the ovules into seeds। ठीक है। उसके बाद में एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमने अपना प्लांट किंगडम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ये तीनों लेक्चर देखने के बाद में, तीनों वीडियो लेक्चर देखने के बाद में अगर आपको फिर भी कोई प्लांट किंगडम चैप्टर में कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट पर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, ताकि फिर मैं उसके ऊपर भी जो भी आपको डाउट आएगा वो या तो मैं आपको मैसेज में एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर उससे रिलेटेड मैं कोई भी शॉर्ट वीडियो की हेल्प से या फिर कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो की हेल्प से वो चीजें मैं आप तक पहुंचा दूंगी, आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है। कोई भी छोटे से छोटे डाउट अगर आपको आ रहा है इस चैप्टर में तो आप मेरे से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है। चलो तो फिर बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम अपना एनिमल किंगडम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके, मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।